HPRCA यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से आपकी बहुत अच्छी अपडेट आ चुकी है। अब ये वैकेंसी जो है आपकी किस पोस्ट पर आई है, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर कब से स्टार्ट हो रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, क्या इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकता है या नहीं, और इसका सेलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसमें सैलरी कितनी क्या मिलेगी, कैसे आप इस पोस्ट पर अप्लाई करोगे, ये सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। HPRCA यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन आई है। अब इसमें जो है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका कब से स्टार्ट होगा, तो 10 मार्च 2026 से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी है 4 अप्रैल 2026। कहने का मतलब है कि 10 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको इसमें ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर ही आपको अप्लाई करना होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी कौन कौन सी यहाँ पर वैकेंसीज आपकी आई हैं। तो वैकेंसीज हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके पहले आप यहाँ पर जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है ये सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर वैकेंसी देख लेते हैं। तो पहली जो आपकी जो वैकेंसी है यहाँ पर डिपार्टमेंट, पे बैंड, सब चीज यहाँ पर टेबल में मेंशन्ड है। तो पहली आपकी वैकेंसी है पंचायत सेक्रेटरी की, ये आपकी जॉब ट्रेनिंग जिला परिषद कैडर में है। टोटल यहाँ पर जो उसकी सैलरी यहाँ पर कितनी क्या रहने वाली है, तो 12,500 रुपए यहाँ पर आपकी सैलरी मिलेगी। और इसमें जो इसका पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड जरूर ध्यान रखना, जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करो उसका पोस्ट कोड जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि आपका पोस्ट कोड कई कई बार आपका क्या होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म में पोस्ट कोड ही मेंशन होता है। ठीक है, तो पोस्ट कोड जरूर ध्यान रखना। पंचायत सेक्रेटरी का पोस्ट कोड यहाँ पर मेंशन है और इसकी सैलरी 12,500 रुपीज पर मंथ रहने वाली है। बाकी जिला परिषद के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसीज का भी डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन है। जैसे कि अगर हम बिलासपुर में बात करें तो टोटल यहाँ पर 6 वैकेंसी है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में, चंबा में आपके यहाँ पर 5 वैकेंसी है। हमीरपुर जिला परिषद में कितनी वैकेंसी है, टोटल यहाँ पर 10 वैकेंसी है। कांगड़ा जिला परिषद में 24 वैकेंसी है। किन्नौर में आपकी 2 वैकेंसी है। कुल्लू में आपकी यहाँ पर 9 वैकेंसी है। ऐसे ही L&S जिला परिषद में आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी है। और मंडी में आपकी 22 वैकेंसी यहाँ पर है। शिमला में आपकी 17 वैकेंसी है। सिरमौर में आपकी यहाँ पर 10 वैकेंसी रहने वाली है पंचायत सेक्रेटरी की। ठीक है, और भी अदर आपके जिला परिषद हैं, जैसे कि आपका सोलन है, सोलन में यहाँ पर आपकी 8 वैकेंसी हैं। ऊना में आपकी यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जिला पंचायत सेक्रेटरी की टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है आपकी यहाँ पर है 119। नेक्स्ट आपका जो पोस्ट यहाँ पर है वो आपका है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में। इसका जो पे बैंड यहाँ पर रहेगा वो आपका यहाँ पर है, यहाँ पर मेंशन्ड है। पे बैंड आप यहाँ पर देख सकते हो, प्लस इसका पोस्ट कोड भी लिखा हुआ है और इसकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी है साइकेट्रिक सोशल वर्कर की। साइकेट्रिक सोशल वर्कर की सिर्फ यहाँ पर आपकी 5 वैकेंसी है। इसमें भी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, आउट ऑफ 5 जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में 4 वैकेंसी और SC में आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी रहने वाली है। और इसका पोस्ट कोड भी लिखा है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर का जो पोस्ट कोड है आपका है 26007, ये आपका पोस्ट कोड रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस में। और यहाँ पर पोस्ट कौन सी है वो आपकी है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की। यहाँ पर जो सैलरी रहने वाली है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की वो यहाँ पर है 18,000 रुपीज पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। इसका जो पोस्ट कोड है वो आपका है 26008, इसका पोस्ट कोड है किसका, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का। इसमें भी आप यहाँ पर डिपार्टमेंटल वाइज यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हो। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस में टोटल जो वैकेंसी है वो यहाँ पर है 145, तो वही ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट में सिर्फ यहाँ पर 31 वैकेंसी है। बाकी कैटेगरी वाइज भी ब्रेकडाउन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि जनरल, EWS, SC, ST में कितनी क्या वैकेंसीज यहाँ पर रहेंगी। नेक्स्ट आपकी है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस HP एंड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में आपकी जो नेक्स्ट पोस्ट है वो आपकी है रेडियोग्राफर की। तो रेडियोग्राफर की जो पोस्ट है इसकी सैलरी यहाँ पर 18,000 रुपीज पर मंथ रहने वाली है। और रेडियोग्राफर का पोस्ट कोड यहाँ पर है 26009, इसका पोस्ट कोड है। ठीक है, पोस्ट कोड एक बार फिर से बता रहा हूँ, पोस्ट कोड जरूर ध्यान रखना। अब इसमें वैकेंसी देखोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ साइंस सर्विस में आपकी 5 वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में यहाँ पर आपकी 5 वैकेंसी रहने वाली है रेडियोग्राफर की पोस्ट पर। ठीक है,
फिर नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में, और इसमें जो आपकी पोस्ट है वो आपकी है फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर की। यहाँ पर फार्मासिस्ट ऑफिसर की जो सैलरी है वो आपकी है 18,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। और इसका जो पोस्ट कोड है वो आपका है 26010, इसका पोस्ट कोड रहने वाला है फार्मासिस्ट, या फिर आप फार्मेसी ऑफिसर कह सकते हो। ठीक है, टोटल वैकेंसी सिर्फ यहाँ पर आपकी 4 है फार्मासिस्ट की। नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एचपी में, और इसमें जो वैकेंसी आपकी है स्पीच थेरेपिस्ट की, आपकी जॉब ट्रेनी है, और इसमें सैलरी आपकी 17,500 रुपीज पर मंथ यहाँ पर मिलने वाला है। इसका जो पोस्ट कोड है स्पीच थेरेपिस्ट का वो आपका है 26011, और सिर्फ टोटल यहाँ पर आपकी 3 वैकेंसी है, वो भी आपकी जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो आपकी वैकेंसी यहाँ पर है सीनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन एमएलटी ग्रेड सेकंड की। इसका जो स्टिपेंड मिलने वाला है वो आपका यहाँ पर है 18,000 रुपीज पर मंथ है, और इसका पोस्ट कोड यहाँ पर 26012 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 10 है, बाकी कैटेगरी वाइज भी ब्रेकडाउन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एचपीआरसी में काफी अच्छी अच्छी वैकेंसी आई है, और इसमें जो वैकेंसी बता रहा हूँ ज्यादातर पोस्ट में आपका फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपकी है ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन की। यहाँ पे सैलरी 21,500 रुपीज मिलने वाली है, और इसका जो पोस्ट कोड है वो आपका है 26013। टोटल वैकेंसी यहाँ पर सिर्फ 1 है, वो भी आपकी जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी है लिथो आर्टिस्ट की, और इसका जो यहाँ पर पे बैंड है, यहाँ पर देख सकते हैं एमोलमेंट्स में इन्होंने क्या लिखा है 60% ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ एप्लीकेबल लेवल पे मैट्रिक्स। ठीक है, ये 60% पता नहीं क्या देंगे इतना। और इसका जो पोस्ट कोड है वो आपका है 26014। सिर्फ यहाँ पर जो वैकेंसी है वो सिर्फ 1 है, और वो भी आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है वो चीजें मेंशन्ड है। तो पंचायत सेक्रेटरी की जो पोस्ट है इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो इस पे आते हैं। अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर ली है किसी भी स्ट्रीम में प्लस टाइपिंग स्पीड है, तो फिर आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, बैचलर्स डिग्री है प्लस यहाँ पर टाइपिंग स्पीड कितना रिक्वायर्ड है, मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड है कंप्यूटर पे। तो फिर आप इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट पर। ठीक है, या फिर आपके पास इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और यहाँ पर लगा है, या फिर इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड हो या फिर हिंदी में टाइपिंग स्पीड हो 25 वर्ड्स पर मिनट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर है मेडिकल सोशल वर्कर की। अब मेडिकल सोशल वर्कर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी कि आपने एमएससी या पीजी जो भी डिग्री कंप्लीट की हो वो आपने सोशल साइंस या सोशियोलॉजी में किया है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। बाकी डिजायरेबल में आप यहाँ पर दे सकते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर हो सकता है आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है साइकेट्रिक सोशल वर्कर की। अब इसकी जो क्वालिफिकेशन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो आपकी है मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी या फिर सोशल वर्क में आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। और डिजायरेबल में अगर हम बात करें तो 1 ईयर का ट्रेनिंग अगर आपके पास है एसयूडी में यानी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर ट्रीटमेंट में, तो फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिल सकती है। ठीक है, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, मतलब ये आपका रिक्वायर्ड नहीं है, एसेंशियल नहीं है। ठीक है, कंपलसरी आपका नहीं है, मैंडेटरी आपका नहीं है। मैंडेटरी क्या है, सिर्फ मास्टर्स डिग्री साइकोलॉजी में की है या फिर सोशल वर्क में किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर एक और कैंडिडेट्स होगा जिसके पास ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो हो सकता है उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाए। तो बस यही चीज आपको समझनी है। नेक्स्ट आपकी है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की। अब ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो लिखी है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। 12th पास अगर आपने साइंस में किया है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में किया है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपने ओटीए ट्रेनिंग कोर्स किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की पोस्ट पर। इसके अलावा दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है अगर आपने बीएससी किया है यानी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है मेडिकल टेक्नोलॉजी में जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो आपका एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्निक्स है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो ओटीए की पोस्ट पर। ठीक है, और इसके अलावा शुड बी रजिस्टर्ड विद एचपी पैरामेडिकल काउंसिल, ये भी आपके पास रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पे आओगे तो यहाँ पर भी अगर आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है
तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिल सकती है। फिर नेक्स्ट आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी है रेडियोग्राफर की। अब रेडियोग्राफर का पोस्ट कोड भी यहाँ पर देख सकते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 विद साइंस, और इसके अलावा बीएससी किया है मेडिकल टेक्नोलॉजी में, जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग रहा हो, या फिर यहाँ पर जो भी आपके स्पेशलाइजेशन यहाँ पर लिखे हैं इसमें अगर आपने बीएससी किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो रेडियोग्राफर की पोस्ट पर। ठीक है, इसमें भी आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देख सकते हो। अब आते हैं फार्मासिस्ट की पोस्ट पर। तो फार्मेसी के लिए यहाँ पर क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, 10+2 विद साइंस और डिप्लोमा इन फार्मेसी में किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और फार्मेसी काउंसिल की तरफ के थ्रू यहाँ पर रजिस्टर्ड जरूर होना चाहिए। ठीक है, आपके पास रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए। डिजायरेबल में आओगे तो कुछ ना कुछ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा बहुत काम का, आप जानते हो उस फील्ड के बारे में, तो फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिल सकती है। फिर नेक्स्ट आपकी है स्पीच थेरेपिस्ट की। अब इसमें अगर आपने बीएससी कंप्लीट किया है स्पीच एंड हियरिंग में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पे आप चीजें पढ़ सकते हो। सीनियर लेबोरेटरी पे आते हैं, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन पे, तो इसमें 10+2 विद साइंस एक तो ये है। दूसरा आपका क्या है, आपकी बीएससी इन स्ट्रीम्स में होनी चाहिए। स्ट्रीम्स कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर आप स्ट्रीम देख सकते हो। अगर आपने बीएससी इन स्ट्रीम इन स्पेशलाइजेशन में किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्लस यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन आपका रिक्वायर्ड है। ठीक है, डिजायरेबल में भी आप चीजें देख सकते हो। तो ये सभी जॉब्स जो हैं वो आपकी ज़्यादातर फ्रेशर्स के लिए हैं। अब ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन पे आते हैं। तो अगर आपने बीएससी किया है स्पीच एंड हियरिंग में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर यही क्वालिफिकेशन आपकी ऊपर वाली पोस्ट के लिए थी। तो अगर आपके पास बीएससी डिग्री है स्पीच एंड हियरिंग में तो फिर आप दोनों में से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। आप चाहे तो इसमें अप्लाई कर सकते हो सीनियर लेबोरेटरी में, सीनियर लेबोरेटरी के ऊपर वाली जो पोस्ट थी ये स्पीच थेरेपिस्ट में, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो ऑडियोमेट्रिक में भी अप्लाई कर सकते हो, ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन की पोस्ट पर। नेक्स्ट आपकी है लिथो आर्टिस्ट की। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 और फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा आपके पास है, 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों चीजें आपकी जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। बाकी डिजायरेबल है, ये चीजें यहाँ पर देख सकते हो डिजायरेबल। ठीक है, डिजायरेबल आपका ज्यादातर जितनी भी पोस्ट है सभी के लिए कॉमन ही लिखा है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिथो आर्टिस्ट के लिए क्या है, 12th पास प्लस डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा या फिर रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट करा सकते हैं जो कि आपका 120 मार्क्स का होगा और ये आपका 1.5 घंटे का होगा, यानी कि 90 मिनट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं और 120 मार्क्स का आपका ये सीबीटी पेपर रहेगा। ठीक है, कुछ आपकी जो पोस्ट है जिसमें आपका टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है तो वहां पर टाइपिंग टेस्ट भी आपका कंडक्ट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन्ड है पंचायत सेक्रेटरी की जो पोस्ट है उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किया जा सकता है। अब इसकी अगर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं तो सिलेबस पे आप आओगे, स्कोप ऑफ सिलेबस यहाँ पर देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि आपका 120 मार्क्स का होगा, इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे आपके 120 रहने वाले हैं और टाइम यहाँ पर आपको 90 मिनट का मिलने वाला है। अब इसमें भी आप सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, पहला तो आपका सेक्शन रहेगा इन दोनों का, यानी कि जनरल नॉलेज जीके का जो कि आपका हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपका यहाँ पर रहेगा। फिर आपका एवरीडे साइंस है, लॉजिकल रीजनिंग है, सोशल साइंस है, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, ये आपका 10th स्टैंडर्ड का होगा। ठीक है, ये पोर्शन आएगा। प्लस जैसे कि पंचायत सेक्रेटरी में आपका स्किल टेस्ट टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है तो वो भी यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। आपको एप्लीकेशन फॉर्म सही से फिल करना होगा, जो आप ईमेल आईडी जो आप फोन नंबर वहाँ पे डालोगे फॉर्म फिल करते वक्त वो आपको सही डालना है, क्योंकि आगे की जो कम्युनिकेशन होंगी वो आपको मेल पे ही पता चलेंगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी डिस्कस कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 800 रुपीज़ रहने वाली है। बाकी भी चीज़ें चेक कर सकते हो। मोड ऑफ पेमेंट अब आपका यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, इसके थ्रू पे कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हो। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन ये सभी चीज़ें पढ़ लेना। स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर ये भी यहाँ पर पढ़ सकते हो, मेथड कौन सा ये ले रहे हैं। ठीक है, अदर कंडीशंस ये सभी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। तो बहुत अच्छी वैकेंसी आई है HPRCA में, हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करो। और अगर आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स पर मैं वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।